जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों अभी तक की दोस्तों हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों पार्ट 3 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे 2 क्लासें प्रॉफिट एंड लॉस की हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे दोस्तों मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया है। तो आज हम दोस्तों प्रश्न की बात करें तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के इस चैप्टर में दोस्तों प्रश्न नंबर 41 से लेकर 60 तक के प्रश्नों का दोस्तों सॉल्यूशन करने वाले हैं और अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, शुरू से लेकर एंड तक क्लास में जरूर जुड़े रहेंगे। आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन का दोस्तों सॉल्यूशन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं एक बार दोस्तों वो सभी लोग क्लास में आ जाएँ। ठीक है भाई, तो चलिएगा मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो प्रश्न नंबर 41 आपके सामने आता हुआ और कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा आप लोग, ताकि आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। प्रश्न आपके सामने दिया गया है और जिसको पार्ट 1 नहीं देखा है तो भाई पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि दोस्तों मैंने पार्ट 1 में आपको सारे बेसिक पॉइंटों को बता रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वातानुकूलकों के लागत मूल्यों का योग 95,000 रुपये है। एक वातानुकूलक 10% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया है। यदि उनके विक्रय मूल्य एक समान है। विक्रय मूल्य की यदि मैं बात करता हूं तो बात यहां पर किसकी आती है? एसपी की। विक्रय मूल्य कैसा है दोस्तों? एक समान है। विक्रय मूल्य कैसा है भाई? एक समान है। ये ऑलरेडी दोस्तों में इसमें बोला है कि विक्रय मूल्य जो है वो कैसा होना चाहिए? समान है। तो दोनों वातानुकूलित का लागत मूल्य कितना कितना होगा, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों में दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो चलिएगा दोस्तों इसको हम करेंगे सॉल्व। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग भी सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं 2 वातानुकूलित। मान लिया पहला वातानुकूलित ए हो गया और दूसरा वातानुकूलित हमारा बी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि दोनों का जो लागत मूल्य है वो 95,000 है, लेकिन कह रहा है कि पहले को 10% के लाभ पर। यदि भाई मैं आपसे बोलूँ कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है तो आपका जवाब होगा सर 1/10/100, यानी कि कितना आएगा? 1/10। 10% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 1/10। दूसरे को 20% की हानि हुई, 20% की फ्रैक्शन निकालोगे तो 20% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 20/100, यानी कि 1/5 आ जाएगी। फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। यानी कि 10% के लाभ पर, भाई दोनों का लागत मूल्य 95,000 है। पहले को 10% के लाभ पर, भाई कोई वस्तु थी 10 में, 10 से 1 का लाभ हो गया तो कितने में बेचा मैंने? 11 में। तो यहाँ से मैं सबसे पहले निकालता हूँ दोस्तों सीपी। कोई वस्तु थी उस पर 1 का लाभ, यानी 10 की वस्तु पर 1 का लाभ हो गया तो कितना हो गया दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा 11। बात समझ में आ गई। अब इसका निकालते हैं दोस्तों एसपी। कह रहा है कि दूसरे को 20% की हानि पर बेचा। भाई दूसरे को कितने पर बेचा? दूसरे को बोल रहा है कि 20% की हानि पर। भाई 5 की वस्तु थी, 1 की हानि हो गई तो कितने में गई? वो 4 में। तो भाई 5 की वस्तु को कितने में बेच दिया? भाई इसने 4 में बेच दिया। बात समझ में आ गई। ये आ गया 5 और 4। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है। भाई यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 11 है। यहाँ पे विक्रय मूल्य 4 है, तो ये तो समान है नहीं। जब समान नहीं है तो इसको समान करेंगे। समान कैसे करेंगे भाई? यदि मैं यहाँ पर 4 की गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 11 चौको 44। नीचे भी समान करना है तो इसमें 11 की गुणा कर देनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा? 11 चौको 44। अब इसका भी दोस्तों 44 आ गया, इसका भी 44 आ गया। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य कैसा हो गया दोस्तों? समान हो गया, जो कि क्वेश्चन ने हमसे ऑलरेडी बोला था। जब विक्रय मूल्य समान है तो जब आपने विक्रय मूल्य समान करने के लिए 4 की आपने गुणा यहाँ पे की तो वो 4 की गुणा दोस्तों आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे विक्रय मूल्य समान करने के लिए आपने 11 की गुणा की तो 11 की गुणा आपको इसमें भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10 चौको 40। ये हो जाएगा 11 पच्चे 55। कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 पच्चे 55। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों हमारा टोटल सीपी इंटू एसपी। तो भाई यहाँ पे टोटल यूनिट कितनी हो गई दोस्तों? 55 और 40। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 95। यानी कि दोनों का लागत मूल्य कितना आया दोस्तों? आप कहोगे सर 95 यूनिट। आप कह रहे हो कि दोनों का लागत मूल्य 95 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि 95,000 रुपये है दोनों का लागत मूल्य। तो भाई 95 यूनिट का मान किसके बराबर है दोस्तों? आप कहोगे सर 95 यूनिट का मान है 95,000 के बराबर। जब 95 यूनिट का मान 95,000 के बराबर तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1,000 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों का वातानुकूलित का लागत मूल्य। भाई पहले का कितना है? भाई 40 है। पहले का 40 है, दूसरे का 55 है। जब 1 यूनिट का मान 1,000 है तो 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, तो 40 यूनिट का मान 40,000 हो जाएगा।
40,000 हो जाएगा। 55 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई? 55 यूनिट का मान 55,000 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का 1000 है तो 55 यूनिट का सीधी सी बात है 55,000 हो जाएगा। तो बस यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, 40,000 और 55,000। ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 40,000 55,000 वाला ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आता है, प्रश्न नंबर 42। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा ये क्वेश्चन को करने के लिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला है कि अमन ने 1800 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदी। उसने पहली कुर्सी को 12% के लाभ पर और दूसरी को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उसने पहली कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचा होता और दूसरी को 12% के लाभ पर बेची होती तो उसको 36 रुपये, कितने रुपये भाई? 36 रुपये उसको अधिक मिल जाते हैं। तो दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि मैं दोनों के क्रय मूल्य का यानी कि कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है ना? तो चलिएगा, इसको आप कर सकते हैं सॉल्व। तो भाई इसको कैसे करेंगे? तो इसको करेंगे दोस्तों हम इक्वेशन मेथड से। इसको हम कैसे करेंगे भाई? इक्वेशन मेथड से इसको करेंगे। भाई देखो, दोनों कुर्सियां हैं 1800 रुपये की। हमें नहीं पता है कि पहली कुर्सी का मूल्य कितना है। तो भाई इसको क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम पहली कुर्सी को क्या मानेंगे? 100 मान लो भाई। पहली कुर्सी है, पहली कुर्सी को आप क्या मान लेंगे भाई? पहली कुर्सी को मान लेंगे 100। 100 के साथ में एक वेरिएबल भी मान लेंगे। इससे ये पता चलेगा कि पहली कुर्सी ये है, दूसरी कुर्सी ये है, दोनों में पहचान बनी रहे। तो भाई पहली कुर्सी मान ली 100x की हो गई। पहली कुर्सी मैंने कितने में मानी? 100x में मानी। यदि पहली कुर्सी 100x की है तो दूसरी कुर्सी कितने की हो जाएगी? तो दूसरी कुर्सी आपको 100/, मान लेनी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि 100x हमारी पहली कुर्सी है, 100/, हमारी दूसरी कुर्सी है। तो यानी कि टोटल इनका योग है। लेकिन आप कह रहे हो कि टोटल कुर्सी का योग तो 1800 रुपये है, क्योंकि 2 कुर्सियाँ 1800 रुपये में खरीदी गई हैं। तो यानी कि 100x + 100y का जो मूल्य है वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1800 रुपये। यानी कि 100x + 100y की वैल्यू कितनी है? 1800। तो आपने देखा कि यहाँ से हमारा एक समीकरण बनके तैयार हुआ। तो ये दोस्तों हमारा क्या होगा? ये हमारा पहला समीकरण यहाँ से तैयार हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि पहली को ना 12% के लाभ पर, पहली कुर्सी को 12% के लाभ पर। तो भैया पहली कुर्सी हमारी 100x है, तो यानी कि मेरा पहली कुर्सी x है, दूसरी कुर्सी y है। ऐसे आप समझ के चलेंगे, ठीक है? तो पहली कुर्सी को 12% के लाभ का मतलब यानी कि 12x, क्योंकि पहली कुर्सी है, पहला हमारा पॉइंट x है, तो ये हो जाएगा 12x। और दूसरी को 20% के लाभ पर, तो 20% का लाभ कितना है हमारा? 22 है, तो आपको सर ये हो जाएगा 20/। कितना हो जाएगा? 20/। और कह रहा है कि रुपए कितने अधिक मिलते हैं? 36 रुपये। यानी कि इस पर हमारे 36 रुपये अधिक मिलते हैं, तो प्लस आ जाएगा 36। यदि कम मिलते तो यहाँ पर -36 होता है, इसलिए अधिक मिले तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 36 हो जाएगा। बराबर बराबर में कितना आ जाएगा आपका? बराबर में बोला है कि यदि इस पहली कुर्सी को 20% के लाभ पर और यदि कुर्सी को 12% के लाभ पर बेचा होता तभी तो ये 36 रुपये हमें अधिक मिलते, तभी तो मिलते 36 रुपये अधिक। तो ये कितने में बेचता? तो ये मैं बेचता 20% के लाभ पर। तो 20% का लाभ का मतलब यानी कि 20x। पहली कुर्सी को मैं पहली को 20x में बेचता और दूसरी को +12x में बेचता, तब जाके दोस्तों हमें क्या होता? ये जो 36 रुपये है ना, ये वाले जो 36 रुपये, ये तब हमें दोस्तों ज़्यादा मिलते। ये बात आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर x की जगह y कर लो भाई, यहाँ पे y कर लेना आपको, ठीक है? अब बात समझ में आ गई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। आपके सामने देखो समीकरण बन रहे हैं। ये क्वेश्चन ना भाई, इसको ये सबसे बेस्ट तरीका है और आसान तरीका मुझे जो लगा वो ये लगा है। इससे आसान भाई कुछ नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है? तो भाई यहाँ से 12x, ये 20x माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 20/, -12/, 8y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सॉरी, 8x - 8y। ये कितना होगा? ये हो जाएगा 8x - 8y। क्लियर? और बराबर में हमारा क्या बचेगा? ओनली बचेगा 36। बराबर में हमारा बचेगा केवल 36 बचेगा। क्लियर? अब ये 8x और 8y बराबर 36, ये कट जाएंगे। कट रहे हैं ना भाई? कट सकते हैं। क्यों क्यों कैसे कटेंगे भाई? देखो, 2 से काट देंगे ना भाई, 2 से कटेगा तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 यानी 4x और माइनस 2 चौको 8, 4y, 18 दूनी 36 यानी कि बराबर 18। कट गया ना भाई? यानी 4x - 4y बराबर 18। जब ये 4x - 4y बराबर 18 है, जब 4x - 4y बराबर हमारा कितना हो गया? 18 है। अब यहाँ से दोस्तों एक चीज़ समझो, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये हमारा दोस्तों पहला समीकरण हो गया, ठीक है? ये हमारा पहला समीकरण है। अब हमें दोस्तों यहाँ से दूसरा समीकरण तैयार करना है।
भाई देखो ऊपर हमारा कितना था 100x प्लस 100y बराबर 1800, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ये हो गया हमारा कितना 4x माइनस 4y बराबर 18 हो गया। अब आपने दोस्तों यहाँ से देखा कि ये तो हमारा आ गया पहला स्टेप, जो मेरा समीकरण नंबर 1 था। ये था दोस्तों हमारी पहली पहली कंडीशन। ये कब की थी? जब मैंने इसको 12% के लाभ पर, दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा। अब यहाँ से दोस्तों हमारा दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि इसको 20% के लाभ और दूसरी कुर्सी को भी 12% के लाभ पर बेचा होता। अब जब मैंने इसको बेचा होता तो हमने माना कितना, तो 100x ही माना था इसको, तो 100x ऊपर प्लस था, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों को लाभ पर बेच रहा है तो माइनस तो ही हो जाएगा। 100 बराबर दोनों को कितने में बेचेगा भाई? इसकी में देखो दोनों का लागत मूल्य कितना था 1800, तो 20 माइनस 12 कर देंगे तो बचेगा 8। 1800 माइनस, यदि मैं एक कुर्सी का निकालूंगा तो 1800 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो कितना जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, यानी कि 250। ये आ गया एक कुर्सी का मूल्य। जब एक कुर्सी का मैं 250 में बेचूंगा तो दूसरी कुर्सी कितने को होगी, वो भी 250 की होगी समान रेट पर। तो 250 सॉरी कितना आएगा आपका, ये 250 नहीं आएगा, गलती कर दी, 225 आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 1800 और डिवाइड बाई 8 है ना। 1800 और डिवाइड बाई 8 करना कितना आएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा आपका, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 4 8 45, 225 आएगा। जब एक कुर्सी का मूल्य 225 है तो दो कुर्सियों को कितना हो जाएगा, तो दो कुर्सियों को हो जाएगा आपका 450। अब क्या करना है दोस्तों, अब इन दोनों समीकरणों को ऐड कर लेना है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को, इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, जब आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो ये 100x कितना हो जाएगा, टोटल ये हमारा जुड़ के हो जाएगा, ये हमारा 200x कितना हो जाएगा दोस्तों, 200x 1800 प्लस 450, ये हो जाएगा हमारा 2250। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 2250। कितना आएगा भाई, 2250। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2250 और बटे में कितना आएगा आपका, बटे में आ जाएगा आपका 200, बटे में आएगा 200। तो 2250 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 200। तो डिवाइड करेंगे भाई इससे, ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपकी y की भी वैल्यू निकालेंगे, तो y कैसे निकालेंगे, एक बार घटा देंगे। इनको जब जोड़ा तब कितना आया 2250, 1800 प्लस 450 2250। अब 1800 में से 450 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 1350 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 200 बाई था तो बटे में आ जाएगा आपका 200। बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा y बराबर 200। बस दोनों को क्या कर देंगे भैया, अंतर बताया तो अंतर के लिए आपको क्या करना है, माइनस करना है। इसको मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। तो अंतर बोला है ना, तो अंतर के लिए ये हो जाएगा हमारा x माइनस बाई बराबर, x माइनस बाई बराबर, भाई घटाएंगे इसको, कितना घटाना है इसको, इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब 2250 माइनस का 1350, 2250 माइनस का 1350। तो यहाँ पर भाई घटा देते हैं 2250 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 1350। घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0 0, 12 में से 3 जाएगा 9, यानी कितना आएगा आपको सर, ये आ जाएगा 900 और बटे में आपका कितना है 200, बटे में तो 200 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4.5 आएगा भाई। कितना आ गया दोस्तों, 4.5 आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा था, दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य का अंतर। तो भैया क्रय मूल्य हमने कितना माना था, तो हमारी बात किसकी हो रही, क्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य हमने दोस्तों इस एक का माना था 100x और दूसरे का माना था 100y, यानी 100x माइनस 100y। तो 100y बराबर कितना है हमारा 4.5 है, दोनों का 100 है। तो बस आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 को 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा आपका, एक बचेगा आपका 450। पॉइंट से ये आपका 10 जीरो कट जाएगा तो ये 45 दामन कितना आएगा, 450 आएगा। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर निकल के आएगा 450 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। तो चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर करेंगे सभी लोग। दोस्तों बाहर थोड़ा सा बारिश हो रही है, तो हो सकता है आपको बारिश की पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो कि क्वेश्चन नंबर इसका 42 का दूसरा मेथड कोई हो, तो भाई दूसरा मेथड भी एक मेथड है, इसको भी आप समझ सकते हो। यदि आपको समझ में आ जाए तो आप चाहो तो ऐसे भी कर लेना, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। भाई देखो
यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, 12% के लाभ पर 20% के लाभ पर, दोनों का डिफरेंस जब एक तरफ लाभ हो एक तरफ हानि आपको घटा देना भाई। 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 8%। 8% पर कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 36 रुपये ज़्यादा मिल रही है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 8% बराबर किसके होगा, 8% बराबर होगा दोस्तों आपके 36 के। जब 8% बराबर 36 के तो इसको काट देंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36, यानी 2% बराबर कितना आ गया, 9। जब 2% बराबर आपका 9 है, 2% बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। तो 2% बराबर 9 आ गया। तो अब आप इस 2% बराबर 9 को सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2/100 और बराबर में 9। ये 9 नीचे भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा तो 100 निम्मा कितना हो जाएगा, 900/2। अब भाई दो कुर्सियों का मूल्य, तो यहाँ से हम एक कुर्सी का वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों का। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया, 450। यानी ये कितना आ गया दोस्तों, 450 आ गया। जब ये 450 आ गया तो बस फाइनली यही आंसर हो जाएगा। तो कितना आ गया भाई, 450। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि आपको इस क्वेश्चन को एक लाइन में करना है तो आप लोग इस मेथड से जाइएगा। यदि आपको थोड़ा सा डिटेल में करना है तो आप इस मेथड से जा सकते हो। लेकिन यदि आप मेरी बात मानो, यदि एग्ज़ाम में हॉल में जाना तो एग्ज़ाम के लिए आपको दोस्तों ये मेथड करना है। ये तो मैंने आपको खैर बेसिक्स मेथड बताया है। बाकी दोस्तों एग्ज़ाम में आप जब करना तो इस मेथड से करना एग्ज़ाम में, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में आपको इस मेथड को यूज करना रहेगा। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, सबसे आसान है। बात समझ में आ गई। जब भी एक तरफ लाभ हो दूसरी तरफ हानि हो, दोनों को घटा दो और जितना रुपए ज़्यादा हो उसके बराबर कर दो, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा भाई कितना आ गया, 900/2 आ गया, सॉल्व कर लिया भाई, 450 फाइनल आंसर आ गया। तो ये एक लाइन में आ गया। अब ऐसे करोगे तो भाई बहुत समय लग जाएगा। ये भी मेथड सही है, यदि ये आपको सही लगे तो ऐसे कर लो, ये वाला सही लगे तो आप ऐसे कर लो। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 43। मैंने देखो आपको दोनों मेथड बता दिए, आपको जो बेस्ट लगे आप लोग उस मेथड से जाइएगा। अगला प्रश्न 43। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 1800 में खरीदी। पहली को 15% के लाभ पर, दूसरी को 30% के लाभ पर। पहली 30% लाभ और दूसरी को 15% के लाभ पर बेचता तो कह रहा है कि 3 रुपये ज़्यादा मिलता। भाई वही तरीका है जैसे मैंने अभी बताया। भाई देखो कितना रुपया ज़्यादा मिल रहा है, 3 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। कब, जब वो 15% के लाभ पर। भाई 30 - 15 कर दो तुरंत। 30 - 15 यानी कितना हो गया दोस्तों, आपको सिर्फ 15 ही बचेगा। तो ये हो गया 15% बराबर किसके है, 3 रुपये की। मैं आपको यही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मैंने 42 नंबर करा है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है आपका। तो 15% की वैल्यू आ गई 3। तो कह रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य, भाई वस्तु का क्रय मूल्य जितना भी है वो अपने आप में 100% है। हमें नहीं पता वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, लेकिन इतना पता है कि जो भी है वो अपना 100% है। जब 15% बराबर 3 है तो 100% का आप निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 3/15 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, बस फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपका काट देंगे तो ये हो जाएगा 100 तिया 300 और 300/15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 बराबर में कितना आ जाएगा, 20। यानी कितना मिलेगा भाई, 20 रुपया मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चाहते तो आप भी इसको एक्स मान के कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा एग्जाम में। तो आपको एग्जाम में यही वाला मेथड यूज करना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि एक विक्रेता ने दो किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी पर मूल्य क्रमशः 15 रुपये प्रति 100 ग्राम, यानी 15 रुपये का 100 ग्राम और 18 रुपये की 100 ग्राम की दर से उसने एक निश्चित अनुपात में मिश्रण को तैयार किया। मिश्रण को तैयार करने के बाद उसने मिश्रण में 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर उसने 20% का लाभ अर्जित किया। मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड वाली चाय का रेशियो कितना था, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों ये आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन मिक्स प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बन के तैयार है आपके सामने। इसको आपको सॉल्व करना है। भाई देखो लाभ कितना उसने अर्जित किया, सबसे पहले लाभ को पकड़ो। लाभ पकड़ा है उसने 20%, किस पर, 20 रुपये वाली चाय पर। यानी कि 20 रुपये पर उसने कितना परसेंट का लाभ कमाया, तो आप तुरंत बोलोगे कि 20 रुपये पर उसने 20% का लाभ कमाया। 20 रुपये पर 20% का लाभ कमाया। तो लागत मूल्य भाई भी आप निकाल सकते हो भाई, 20% कर। भैया लाभ कमा रहा है 20% पर, तो 20 रुपये पर 20% का लाभ 20 × 100/120। 20 × 100 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 120। इसको सॉल्व करेंगे भाई, 20 × 100, इसको काटेंगे 20 पंचे 100 और 20 × 120 तो 50। अब ये कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 × 120। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 दाम 20। तो ये हो जाएगा 10×50/3। कितना आएगा भाई, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 50/3।
ये आ गया आपका 50/3। क्लियर, ये आ गया दोस्तों क्या, ये दोनों का आ गया, दोनों का। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला कि 2 किस्म की चाय है, पहला ब्रांड ए, दूसरा ब्रांड बी। एक ब्रांड है दोस्तों आपके 15 रुपये का, दूसरा ब्रांड है आपका 18 रुपये का। दोनों का मिक्सड कितना भाई, 50/3। इसको कहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे बीच में। तो ये हो गया भाई 50/3। वही मिक्सचर एंड एलिगेशन का तरीका, उसी हिसाब से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 50/3 ये माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे भाई, तो 15 में से कितना घटाना, तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस का 50/3। तो 15 माइनस 50/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 15×3 = 45, 45 माइनस 50 यानी कि 5/3। इसका कितना आ गया भाई, ये आ गया दोस्तों 5/3। ऐसे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस का आ जाएगा आपका 50 और बटे 3। 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 माइनस 50 कितना बचेगा ऊपर, 4/3। तो ये दोस्तों आ गया दोस्तों हमारा रेशियो 4/3 अनुपात 5/3। 4/3 अनुपात 5/3। तो बस सिंपल है भाई, 3 से 3 तो आपका कैंसिल आउट है ही, ऑलरेडी ख़त्म हो गया आपका। तो रेशियो हमारा क्या बचेगा, बराबर में केवल और केवल ये बचेगा 4/5। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है आपको, अगर ऑप्शन नंबर सी है तो सी वाला ही ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। 4/5 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है कि एक व्यापारी को वस्तु एक्स को बेचने पर 20% का लाभ होता है और वस्तु वाई को बेचने पर उसको 16% की हानि होती है। भाई 20/16, ठीक है ना। इसको रेशियो मेथड से करेंगे। यदि एक्स और वाई के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 3/5 है। यदि मैं आपसे बोलूँ कि एक्स अनुपात वाई का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर 3/5। ये ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक्स को 20% के लाभ पर, एक्स को 20% के लाभ पर, भाई ये आपका 3/5 है। इसके साथ में आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ये हमारा एक्स अनुपात वाई। क्या ये 3/5 है, तो इसको मैं क्या 300 मान सकता हूँ, और अनुपात 5 को मैं क्या, मैं 500 मान सकता हूँ। इससे क्या रहेगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। परसेंटेज में है ना, तो 0 मान लो, क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो 300 को 20% के लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ। तो भैया 300 को 20% का लाभ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, और 20% का लाभ हो जाएगा 120, और बटे में आपका कितना आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 12×3 = 36 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 360। ये आ गया 360। अब दूसरे को कह रहा है कि 16% की हानि पर, इसको 16% की हानि हो रही है, तो इसका राशि कितना है दोस्तों 500। 16% की हानि कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 100 माइनस 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 84। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 84, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 चौको 20 की जीरो, और 5 अट्ठे 40, 40 2 42, ये आ गया हमारा 420। ये कितना आ गया मेरे दोस्त, ये आ जाएगा हमारा 420। आ गया भाई 420। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ से हमारा सीपी, और यहाँ पे सीपी निकालेंगे और एसपी निकाल सकते हैं आप लोग। तो सीपी आप निकाल भी सकते हो, कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये आपका 360, ये 420, ठीक है ना। दोनों का चाहो तो रेशियो मान लो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 4 3 7 और एक 60, 360 और 420 है ना। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये टोटल, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 6 2 8 और 4 और 3 7, यानी टोटल योग कितना हो गया इनका 780। ये दोस्तों आ गया हमारा एसपी, ये आ गया टोटल हमारा कितना 780। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा एसपी। तो भैया क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, ये तो आ गया हमारा एसपी। क्रय मूल्य हमारा ये था, तो कितना था भैया 300 और 500, इसको जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 800। ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आ गई। हमें क्या बतानी है दोस्तों, लाभ या हानि। आप बताओ, आपने कोई वस्तु 800 में खरीदी और 780 में बेच दी। आपने कोई वस्तु 800 में खरीद रहे हो, 780 में बेच रहे हो, बोलो लाभ हो रहा है या हानि। बताओ भाई हानि होगा या लाभ, आप सीधे बोलोगे भाई हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है भाई, आपको सिर्फ -20, यानी कि इतना तो पता है कि लॉस में जा रहे हैं। तो जब लॉस में जा रहे हैं तो यहाँ से सी ऑप्शन ख़त्म, डी ऑप्शन ख़त्म लाभ वाले। इतना तो पता है कि हानि होगी। हानि कितने की हो रही है, 20 की। अब हानि हो या लाभ हो, हमेशा सीपी पर, सीपी हमारा कितना है 800 है, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे भाई 100 से। सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 8 से इसको काट देंगे, ये कटेगा 8 दूनी 16, और 4 बचेगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 2 सही 1/2% की हानि। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 सही 1/2% की हानि। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 46।
अब दोस्तों यहाँ से हमारा टाइप नंबर 7वां स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से टाइप नंबर 7वां स्टार्ट होगा। एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने से प्राप्त प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1160 रुपये में, उसी वस्तु को 1160 रुपये में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। तो 20% का लाभ प्राप्त के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। भाई देखो 1160 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है। भाई देखो हमें नहीं पता है भाई क्रय मूल्य कितना है, लेकिन जो भी हो, हानि हो या लाभ, हानि और लाभ जब भी होता है दोस्तों वो हमेशा क्रय मूल्य पर यानी कि सीपी पर होता है। तो क्रय मूल्य पर बेचने पर 1800 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है। तो भाई जब मैंने क्रय मूल्य से कोई वस्तु बेची, कितने में बेच रहा हूँ भाई 1800 रुपये में, तो मुझे क्या हो रहा है 1800 रुपये में बेचने से मुझे लाभ हो रहा है, ठीक है। और फिर 1160 रुपये में यदि मैं उस चीज़ को बेच रहा हूँ, अब उसी चीज़ को मैं कितने में बेच रहा हूँ, ये 1160 रुपये में। जब मैं उसी चीज़ को 1160 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो भाई आप एक बात बताओ, यदि यहाँ से क्रय मूल्य और लाभ है, ठीक है, यहाँ से 1160 में हानि हो रही है, 1800 में बेचने पर मुझे लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि बेचने पर हुई हानि जो प्रतिशत के बराबर है वो 20% के लाभ। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस वस्तु के मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। हमें जो लाभ कमाना है वो कितना कमाना है भाई, 20% का लाभ कमाना है। अब आपको क्या करना है भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। तो भैया एक एक तो आपका लाभ, एक ही हानि। भाई देखो एक एक वस्तु है ना, भाई एक वस्तु को 1800 में बेच रहा, फिर उसी वस्तु को इसमें बेच रहा, तो एक यूनिट का मान ये आ गया, एक यूनिट का मान ये, तो यूनिट हमारे तो हो गए 2। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 1800 माइनस 1160, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। और यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा आपका 4, और 7 में से यहाँ पे कितना बचेगा आपका 8, 8 में से 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा आपका बचेगा 6। यानी कि 2 यूनिट का मान कितना है भाई, 640 है। जब 2 यूनिट का मान 640 तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 320। जब 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 320, तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या निकालना है, हम निकालेंगे वस्तु का सीपी। यानी कि वस्तु का सीपी बोले तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा पहले इसको कितना में था दोस्तों, हानि हो रही थी 1160 में, कितने पे हो रही थी भाई 1160 पे। तो 1160 में दोस्तों ये 320 और जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा हमारा 11 3 14 यानी 1480, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 1480। अब वस्तु का यदि मैं विक्रय मूल्य निकालूं यानी कि एसपी निकालूंगा, तो एसपी कितना है दोस्तों, इसको एसपी निकालेंगे तो इसका कितना आया एसपी बेचने में 1480। और 1480 जो है ना ये 20% के लाभ पर है। यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया 20% की फ्रैक्शन, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 20/100 यानी 1/5। तो 5 पर 1 का लाभ हो गया, तो 5 पर 1 का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 6/5। कितना हो जाएगा दोस्तों, गुणा कितना हो जाएगा 6/5। भाई 5 पर 1 का लाभ हो गया तो कितना हो जाएगा 6/5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से इसको काट देंगे तो ये कटेगा कितनी बार, तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 3 बचेगा 5 छिक्का 30, 296 गुणा 6, तो 6 छरंग 36 की 6 कैरी करेगा 3, 6 निम्मा 54, 54 3 57 की 7 कैरी करेगा 5, 6 दूनी 12 और 12 5 आ जाएगा 17। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 1776 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा ऐसा ही क्वेश्चन फिर से देते हैं आपको, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, वैसे ही आपको इसको करना, सारी डिजिट वही हैं, केवल आपकी ऊपर की 2 डिजिट चेंज है, लाभ भी उतना है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 47, इसको भी इसी तरीके से करेंगे भाई। भाई देखो हमें नहीं पता कि हमारा सीपी कितना है, लेकिन सीपी जो भी है उस पर हमारा लाभ और हानि निर्धारित किया जाता है। भाई 1640 में बेचने पर हुई हानि के, ठीक है, लाभ कितने पर हो रहा है दोस्तों, लाभ जो हो रहा है वो हो रहा है मुझे 1960 में बेचने पर, कितने पर 1960 में। और यहाँ से तो मुझे क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है यानी कि पी, और यहाँ से दोस्तों हमको क्या हो रही है, हानि हो रही है जब इसको मैं 1640 में बेच रहा हूँ। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है, लेकिन 1 यूनिट हमारा यहाँ पर भी है, 1 यूनिट हमारे यहाँ पर है, यानी टोटल यूनिट हमारे कितने हैं दोस्तों, 2 यूनिट हैं। और 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस निकल के आएगी। तो दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 1960 माइनस का 1640। तो यहाँ से दोस्तों दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 0 का 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 6 जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 320। तो 2 यूनिट का मान 320 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 160।
अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना था हमारा 1640। 1640 प्लस हमारा 1 यूनिट का मान 160 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 एक 17 यानी 1800। ये कितना हो जाएगा हमारा 1800। अब यहाँ से निकालेंगे इसका एसपी, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा 1800 और 20% का लाभ हो रहा, तो 1800 गुणे 20% का लाभ यानी कि 120 बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। काट देंगे 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 18 की गुणा 120 में कर देंगे तो 18 जीरो जीरो, 18 दूनी 36 की 6 और कैरी करेगा आपका 3, 18 एकम 18 3 21 यानी 2160 इस क्वेश्चन का दोस्तों फाइनली राइट आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो 2160 दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखो कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और उसी ने वही 20% कम पर खरीदी होती तो उसे 5 रुपये कम में बेचा जाता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो भाई वस्तु का यहाँ से आप क्रय मूल्य मान लो कि वस्तु का जो भी क्रय मूल्य है वो कितना है भाई 100 है। वस्तु का यदि क्रय मूल्य 100 है, कह रहा है उसको 20% के लाभ पर बेचता, यानी कि जब उसको वो 20% के लाभ पर बेचता तो बताओ वो कितने में बेचता, आपको सर वो 120 में बेचता। भाई 100 की चीज़ है, 20% का लाभ 120 में बेचता। अब कह रहा है कि यदि वह 20% उसने कम में खरीदा होता, यानी कि इस 100 की चीज़ को उसने कह रहा है कि 20% कम में खरीदा होता, तो भाई 100 का 20% कम कर देंगे तो कितने में खरीदा होता 80 में। 80 में यदि उसने खरीदा होता तो कह रहे उसको 5 रुपये कम में बेचा होता, यानी कि उसको 5 रुपये कम में बेचा होता, ये क्वेश्चन ने हमसे बोला है। तो कह रहा है कि उससे 25% का लाभ होता, तो उसको जो लाभ हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे लाभ जो हो रहा है उसको कितना हो रहा है भाई 25% का। यहाँ से उस 80 पर इसको 25% का लाभ होता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 20% कम में खरीद रहा है तो कितने में खरीद रहा है वो 80 में, और इसको जब बेच रहा है तो वो कह रहा है कि 5 रुपये कम में यदि उसको बेचता तो भी इसको 25% का लाभ होता। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो भाई यहाँ से आप निकालेंगे इसको, तो ये कितना आएगा, तो इसका यूनिट हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 100 आएगा। तो भाई इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच का भी अंतर है 20 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 का है। और कह रहा है कि 5 रुपये कम मिलते, आप कह रहे हो 5 कम मिलते, ये कह रहा है 20 कम मिलते, यानी कि 20 यूनिट का मान बराबर किसके आ गया, बराबर आ गया 5 के। जब 20 यूनिट बराबर 5 के तो एक बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20 यानी कि 1/4 कह सकते हैं इसको, यानी 1/4। तो भाई आप निकाल सकते हो जब 1/4, तो हमें चाहिए 100 यूनिट का मान, 100 से इसकी गुणा कर देंगे भाई, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमारा 100 ही था, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य हमारा 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट का मान कितना आएगा भाई, आपको सर यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 25 चौको 100, यानी कितना आएगा दोस्तों 25 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई 25 रुपये आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। तो सी वाला आपका जवाब एकदम सही है। अगला प्रश्न है 49। अब यहाँ से दोस्तों हमारा टाइप नंबर 8वां स्टार्ट होता है। अब यहाँ से दोस्तों आपके चलेंगे दुकानदार वाले, फिर आगे आपके बेईमान दुकान वाले भी प्रश्न आएंगे। अब क्वेश्चन ने बोला है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और वह अपने ग्राहकों को उस अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट प्राइस एमआरपी 16% की छूट प्रदान करता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ पूछा है ना, तो 40% अधिक, भाई इसको ना फ्रैक्शन से करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे फ्रैक्शन बना के। तो 40% की यदि मैं आपसे फ्रैक्शन बोल दूँ तो आप कहोगे सर 40/100, तो यानी कि 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, ये दोस्तों इसकी क्या आ जाएगी फ्रैक्शन आ जाएगी, है ना। और वहीं 16% की छूट, चाहो तो आप इसको ऐसे करो, ऐसे ही करो भाई, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये आ गया आपका 16% की छूट प्रदान करता है, 40% अधिक अंकित करता है ना। तो यहाँ पर एक तरफ आपको लिख लें दोस्तों क्रय मूल्य, भाई क्योंकि क्रय मूल्य से ही तो 40% अधिक अंकित कर रहा है। भाई क्रय मूल्य आपका कितना है 5 है, यदि आपका क्रय मूल्य 5 है तो वो अपने अंकित करता, अंकित मूल्य हमारा क्या होगा दोस्तों प्रिंट प्राइस यानी कि पीपी, यानी कि जिस पर एमआरपी है। और यहाँ पर दोस्तों हो गया बेचने का रेशियो, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो ठीक है, इन दोनों का रेशियो अंकित मूल्य पर कितना अधिक अंकित करता है, अभी 5 की चीज़ पर उसने 2 और बढ़ा दिए, क्योंकि 40% अधिक अंकित कर रहे तो 5 पर यदि वो उसने 2 बढ़ा दिए तो कितना अंकित कर दिया उसने 7 अंकित कर दिया, 5:7। आगे कह रहा है कि उसने अपने ग्राहक को उसी अंकित मूल्य पर 16% की छूट प्रदान कर दी। अब उसी अंकित मूल्य पर वो क्या कह रहा है, वह 16% की छूट दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आप इस 16% की फ्रैक्शन निकाल देंगे। अब जब 16% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो 16/100 हो जाएगा, यानी जब 16/100 होगा तो यानी 16% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, आप निकाल भी सकते हो 16/100,
तो इसको काटेंगे 4 से काट देंगे। 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 4/25। तो 16% की फ्रैक्शन यहाँ से आपने कितनी निकाली भाई? 4/25। बात समझ में आ गई? यानी कि इसको हानि पर बेच रहा है ना, हानि पर छूट दे रहा है, सॉरी छूट दे रहा है ना, तो छूट का मतलब माइनस है। तो भैया 25 की चीज़ थी, 25 रुपए की कोई चीज़ थी, उस पर उसने ना 4 की छूट दे दी। 25 पर 4 की उसने छूट दे दी, तो कितने दिया होगा आपको सर? उसने 21 में दिया हो गया, 21 में दिया होगा। भाई तीनों का आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हम तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। अब रेशियो निकालने का वही तरीका है हमारा, सिंपल सा। यहाँ की पास की संख्या यहाँ पे लिख देंगे और इसके जो पास की संख्या वो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो गया 25। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 पंचे 125 और 25 सत्ते 175 और 21 सत्ते हो जाएगा आपका 147। तो ये हमारा रेशियो बन के आ गया। अब बोला है कि तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत किस पे निकालते हैं? सीपी इंटू एसपी पे। अब आप एक चीज़ बताओ, अब आप एक बात बताना कि हमने कोई वस्तु 125 में खरीदी और 147 में बेच दी। मैंने कोई एक वस्तु 125 में खरीद रहा हूँ, 147 में बेच रहा हूँ। एमआरपी कोई भी कितनी भी पड़ी रहे, हमेशा क्या हम चीज़ एमआरपी पर लाते हैं? नहीं लाते हैं। खरीदते कितने में है, बेचते कितने में है? तो भाई 125 में खरीदी, 147 में बेच दी, बोलो लाभ हुआ या हानि? आप कहोगे सर लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ है? तो भाई इससे माइनस कर देंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 22 का लाभ हुआ है। तो जब भी लाभ हो या हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? हमेशा आपको ये क्रय मूल्य पर निकालना है। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है? 125 है, तो 22/125 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, पता चल जाएगा कितने परसेंट का लाभ। तो 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, तो 22 चौको कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 88, और 88 बटे में आ जाएगा आपका 5। डिवाइड कर देंगे इससे, आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आएगा? 5 एकम 5 और 3 बचेगा, 38 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 35 और आपका 3 बचेगा, 5 छिक्का 30, यानी 17.6%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। 17.6% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई? अब आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी बेस पर होंगे। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, फ्रैक्शन निकालो, रेशियो बनाओ और क्वेश्चन का आंसर करो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। सेम क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो भाई। इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब तक के सबसे आसान क्वेश्चन अब आपके चल रहे हैं। भाई दुकानदार 4,000 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 10% की छूट दे दी। भाई 10% की फ्रैक्शन निकाल दो आप लोग। भाई 10% की फ्रैक्शन 1/10 हो गई। तो भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना सीपी अनुपात एसपी। एसपी और रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है भाई, 4,000 उस पर अंकित है, उस पर कह रहा है 10% की छूट दे दी। भाई 10% की यदि मैं आपसे फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो आपको सर 1/10 होती है। भाई 10 रुपये की चीज़ थी, उस पर इसको एक कम में बेच दी, तो यानी कितने में बेच दिया मैंने? उसको 9 में बेच दिया, उसको मैंने 9 में बेच दिया, यही तो होगा। भाई 10% की फ्रैक्शन, अच्छा 10% की छूट दे रहा है, सॉरी सॉरी, 10% की छूट दे रहा है जल्दबाजी में। भाई आप एक बात बताओ, यदि मैं उसको 10% की छूट दे रहा हूँ, यदि मैं उसको 10% की छूट दे रहा हूँ तो कितना ले रहा हूँ होगा? उससे मैं ले रहा हूँ 90। उससे मैं कितने ले रहा हूँ? 90 ले रहा हूँ। उससे मैं कितने ले रहा हूँ? उससे मैं ले रहा हूँ 90। यदि 90 ले रहा हूँ तो 90 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 90/100, यानी कि 0 से 0, 10/9। क्वेश्चन में क्या कोई गलती कर दी है मैंने? एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ। एक दुकानदार 4,000 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 10% की छूट देता है, फिर उसे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? अच्छा चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा भाई। भाई देखो, देखो इसको कैसे करेंगे भाई? फ्रैक्शन से ही करेंगे भाई इसको, है ना? इसको ना फ्रैक्शन से ही करते हैं भाई। देखो कैसे करना है। 4,000 रुपये अंकित मूल्य, यानी उस पर अंकित कितना है? 4,000 रुपये। 10% की छूट दे दी, तो यहाँ पे आप 10% की फ्रैक्शन निकाल दो, कितना हो जाएगा? 1/10, यानी 10 पर उसने क्या दे दी? 1 की छूट। भाई अंकित मूल्य कितना है? यहाँ से मैं निकालूंगा एमपी, तो अंकित मूल्य कितना है इसका? 10 है। अब 10 पर आपने इसको 1 की छूट दे दी। 1 की जब आप छूट दे दोगे तो कितने में आपने उसको दे दी? आपको सर उसको मैंने 9 में दे दी, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 की छूट देने पर 10/9। और यहाँ पे आपका कितना आ जाए? यहाँ पे आपको लिख लेना एसपी। अब आगे कह रहा है कि फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। फिर भी उसे जो हो गया ना, कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/5, यानी 5 पर दोस्तों उसको क्या हो गया? इस 5 पर दोस्तों उसको क्या हो गया? 1 का लाभ हो गया। 5 पर दोस्तों उसको क्या हो गया? 1 का लाभ हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों? 5 और 6 का लाभ हो गया। बात समझ में आ गई? ये था क्वेश्चन। तो बस अब आपको यहाँ से
रेशियो निकाल लेना। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। क्लियर? क्या सॉरी गलत हो गया भाई क्या? सॉरी, यहाँ पे आपका 5 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे आपका 6 आएगा। जब मैंने उल्टा उल्टा लिख दिया भाई MPCPSP। एक बार देखो फिर से देखते हैं, उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने, तभी मैं कहूँ इसमें रेशियो बन नहीं रहा मेरा। भाई देखो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले क्रय मूल्य, फिर आपका आएगा विक्रय मूल्य और इसके बाद आपका प्रिंट प्राइस। और इसके बाद प्रिंट प्राइस 10 रुपये की चीज़ थी, उसको मैंने 1 की छूट दे दी। 10 रुपये की कोई चीज़ थी यानी कीमत 10 थी, उसको मैंने 1 रुपये की छूट दे दी, उसको कितने में मैंने कर दिया? 9 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 9 में, यानी सेलिंग प्राइस। अब 20% का लाभ कमाने के लिए भी 5 पर 1 की वस्तु को मैंने बेच दिया, यानी 5 रुपये की चीज़ थी उसको मैंने 1 के लाभ यानी कि 6 में बेच दिया। तो ये हो गया हमारा 5:6। अब इसके पास की संख्या यहाँ पे आ जाएगी 6 और इसके पास की संख्या यहाँ पे आ जाएगी 9। ये बन गया हमारा रेशियो। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9×5 45 और ये हो जाएगा 9×6 54 और 10×6 60। ठीक है, 10×6 60। अब कह रहा है कि तो क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना आएगा? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे भाई? देखो सबसे पहले इसका एमपी वो निकालेंगे, पीपी यानी कि प्रिंट प्राइस। भाई अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 4000 है। आपका अंकित मूल्य कितना है? 60 है। आप कह रहे हो कि सर मेरा अंकित मूल्य 60 है, वो कह रहा है 4000, यानी 60 बराबर किसके है दोस्तों? 4000 के। तो इसको एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जब 60 यूनिट का मान 4000 है तो आप इसको कैसे निकालेंगे भाई? कट जाएगा तो काट देंगे, और नहीं तो हमें हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है इसका? 45 है। तो बस आप सीधे 45 यूनिट का मान आप निकाल दो। तो 45 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे 4000 और बटे में आ जाएगा 60 और गुणा कर दो भाई 45 से, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, यहाँ पे बचेगा 200, 3 से कटेगा 15 बार, 15 तियाँ 45 और 15 दूनी 30, यानी ये आ जाएगा हमारा 3000। 3000 बोले तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 51। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक एलईडी का अंकित मूल्य 9000 रुपये है। एक एलईडी का मूल्य कितना है भाई? 9000 रुपये है। इसको 25% की छूट दे रहा है। भाई देखो 25% की छूट दे रहा है। एक तरफ आपको लिख लेना सीपी और ये हो गया आपका एसपी, और अंकित मूल्य पर दे रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंट प्राइस। भाई 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4, यानी 4 पर उसने 1 की छूट दे दी। जब आप बताओ कोई वस्तु थी 4 की, उसने 1 की छूट दे दी, तो कितने में बेच दी उसको? 3 में। तो एसपी आ गया 3/4। अब कह रहा है 8% का लाभ प्राप्त करता है। तो 8% का लाभ प्राप्त करता, तो 8% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? तो 8/100, 8/100 यानी कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 2/25। यानी कोई वस्तु मैंने 25 में खरीदी थी और 2 के लाभ पर बेची थी, तो कितने में बेच दी? वो मैंने 27 में बेच दी। तो ये हो गया हमारा 25:27। बात समझ में आ गई? 25:27 आ गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, बेसिक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 27, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? रेशियो 3। भाई यहाँ से सीपी, एसपी और प्रिंट प्राइस, इन तीनों का आप रेशियो निकाल देंगे। तो 25 तियाँ हो जाएगा आपका 75 और 27 तियाँ कितना हो जाएगा आपका? 27 और तियाँ, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 की 1, कैरी करेगा 2, 3 दूनी 6 और 6 2 8, 27 तियाँ 81 हो जाएगा आपका। और ये हो जाएगा आपका 27 चौको 4 सत्ते 28 की 8, कैरी करेगा 2 और 4 दूनी 8 2 10, 27 चौको 108। तो हमसे क्या बोला है? उनका लाभ प्रतिशत। आप एक चीज़ बताओ, 75 में खरीदी 108 में बेची, 75 में खरीदी 108 में बेची, बोलो लाभ हुआ या हानि? आप कहोगे सर लाभ। कितने का लाभ हुआ है तो आप निकाल सकते हो। तो भाई 8 में से 5 गया 3, 10 में से 7 गया 3। आप कह रहे हो भैया 33 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? आप कहोगे 33 का लाभ हुआ। किस पर हुआ? 75 पर। 33/75 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। तो 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 3 से कटेगा 11 बार और 11 चौको हो जाएगा आपका 44%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा, 44% बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, सेम क्वेश्चन है, इसी बेस पर सारे क्वेश्चन आप लोग करते रहेंगे इसी प्रकार से। रत्नेश ने एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये का अंकित किया, उस पर 10% की छूट। भाई आपको वैसे ही लिख लेना है दोस्तों हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बाद आपको लिखना है आपका विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के बाद आपका अंकित मूल्य। इस बार देखो हमसे क्रय मूल्य पूछा है ना, जब क्रय मूल्य पूछा है ना तो यहाँ से आप निकालेंगे इसका प्रिंट प्राइस।
₹80 अंकित था, 10% की छूट दे दी। भाई कोई वस्तु तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो गई आपको सर 1/10, यानी कि भाई वस्तु की कीमत थी 10, उस पर 1 की छूट देकर उसको मैंने 9 में बेच दी। अब कह रहा है छूट देने के बाद रत्नेश ने 20% का लाभ कमाया। भाई 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, यानी 5 की वस्तु को उसने 1 के लाभ में यानी कि उसने 6 में बेच दी। तो यानी कितने बेच दिया 5:6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। भाई इसकी गुणा कर देंगे, 9 पना 45, 9 छिक्का 54 और 10 छिक्का 60। हमसे क्या बोला तो पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, तो भाई पेंसिल का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो भाई अब अंकित मूल्य पहले निकालें, अंकित मूल्य इसका कितना है 80, आपका कितना है 60, यानी 60 यूनिट बराबर किसके है 60 यूनिट बराबर है 80 के। जब 60 यूनिट बराबर 80 के हमें चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा है कितना, तो भाई क्रय मूल्य तो हमारा 45 है, क्रय मूल्य तो हमारा कितना भैया 45 है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 45 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, बराबर हो जाएगा 80/60 और गुणा कर देंगे भाई 45 से, गुणा कर देंगे 45 से तो क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा। तो इसको काट देंगे भैया, 0 से 0 और 2 तियाँ 6 और 2 चौको 8 और 15 तियाँ 45 और 15 चौको 60। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा क्रय मूल्य हमारा 60 रुपये। 60 रुपये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 53। सेम क्वेश्चन रहेगा इसी प्रकार से, सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार से। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,875 रुपये है, विक्रेता ने इसकी बिक्री पर 8% की छूट दे दी और फिर भी उसे 15% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। भाई सेम क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी आपको कर लेना है। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य और ये हो गया हमारा अंकित मूल्य। 8% की छूट देने का मतलब हो गया 8/100, 8/100 यानी कि 8% की फ्रैक्शन। तो 8% की फ्रैक्शन बराबर 8/100। तो इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 यानी कि 25/2। भाई 25 रुपये अंकित था, 25 रुपये, और उसने 2 की छूट देकर बेच दी। तो कितने में बेच दी उसने, उसको 23 में बेच दी, यानी 23:25। और फिर उसको बोला कि 15% के लाभ पर बेच दी। तो 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 15/100। तो 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आपको सर 15 बटे में आ जाएगा 100। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 यानी कि 3/20, 3/20 यानी कि कहने का मतलब है कोई वस्तु थी 20 की, उसने 3 के लाभ में बेच दी। तो कितने की बेच दी उसने, उसको 23 में बेच दी। कितने में बेच दी भाई 23 में बेच दी। ठीक है, जब आपको लगे कि दो रेशियो बिल्कुल समान हैं, जब दो रेशियो आपके समान हैं, जैसे कि 23 और 23 ये आपके कैसे हैं दोस्तों, बराबर आ गए हैं। ये 23 और 23 कैसे आ गए, जब बराबर आ गए हैं तो आपको इससे गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों हम अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाएं, तो ये हमारा यही रेशियो आएगा। जब जब एस पी हमारा 23 है तो 100% श्योरिटी है कि आपका वही सेम रेशियो इसका भी रहेगा। कितना 20, 23, 25। हमसे क्या बोला था, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो भाई अंकित मूल्य इसका कितना है 25 है। तो 25 यूनिट बराबर किसके, तो 25 यूनिट बराबर है 2875 के। तो ये हो जाएगा 2875। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्रय मूल्य। तो भैया क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा सी पी बराबर 2875 बटे में आ जाएगा आपका 25 और गुणा कर देंगे भाई 20 से। अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेट करेंगे भाई इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 25 से इसको काट दो, सीधे इसको 25 से काटते हैं। क्या 25 से कटेगा भाई, काट के देखते हैं भाई। 25 एकम 25, 3 बचेगा और 37 हो जाएगा। तो 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाएगा, फिर से काटेंगे तो 25 एकम 25 और यहाँ पर आपका कितना शेष बचेगा आपका, यहाँ पे आपका कितना था 37 था, और 37 माइनस जब 25 करोगे तो आएगा 12। तो 25 पंचे 125 यानी कितनी बार जाएगा 5 बार। अब यहाँ पे आ गया कितना आपका, ये आ गया आपका 115 और गुणे आपका 20। तो भाई गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 की 0 और 5 दूनी 10 की कितनी आ जाएगी आपकी 0 और 5 एकम 5 अब सॉरी 2 पंचे 10 की 0, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2। तो ये आएगा हमारा 2300। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 2300 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा 2300। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। एक व्यक्ति, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 25% की छूट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 54, एक व्यक्ति जो है 25% की छूट प्रदान करता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। हमें इस बार दोस्तों अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का कंपेयर करना है। ठीक है भाई, निकालेंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और ये हो गया हमारा अंकित मूल्य। तो भाई देखो 25% की छूट यानी कि 25% की फ्रैक्शन, भाई 4 की वस्तु थी यानी 1/4, उसको 1 कम में बेच दी यानी कि 3 में बेच दिया।
और 20% का लाभ कमा रहा, तो 20% फ्रैक्शन 1/5, तो 5 की वस्तु को 6 में बेच दी, 5:6। तो यहाँ से आप रेशियो इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 3। सॉल्व करेंगे तो 5 तियाँ 15 और 6 तियाँ 18 और 6 चौको 24। तो हमें पूछा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का कितना परसेंट अधिक है। तो क्रय मूल्य 15 है, अंकित मूल्य 24 है, कितना ज़्यादा है आपको सर? ये तो इससे 9 ज़्यादा है। किससे? क्रय मूल्य से। तो ये हो जाएगा 9/15 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3 से कटेगा 3 बार, 3 तियाँ 9 और 20 तियाँ हो जाएगा आपका 60, यानी कि 60% अधिक है। कितना अधिक है भाई? 60% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अब आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करते चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 55। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। यह कीमत उसने क्रय मूल्य से 20% अधिक थी। भाई क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा थी। भाई क्रय मूल्य ही पता नहीं है तो क्रय मूल्य कितना था? 100 था। अब इसको ना, इसकी जो कीमत थी ना, वो क्रय मूल्य से कितनी ज़्यादा अधिक अंकित थी? 20%। तो 20% यानी कि 120 ज़्यादा थी। अब 120 ज़्यादा थी। कह रहा है यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 5% की छूट दे दे। भाई अंकित मूल्य कितना है? 120। इस पर कह रहा है कि मैं 5% की यदि इसको मैं छूट दे दूँ, तो 5% की छूट दे देगा तो कितने में बेचेगा भाई? 95 में बेचेगा। तो 95/100 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 5% की छूट दे दी 120 पर, तो 120 गुणे 95 और बटे में कितना आएगा आपका? 100। तो 20×5 100 और 20×6 120। 5 से ये कट जाएगा तो 5 एकम 5 और 5 निम 45। 19×6 कितना हो जाएगा? 19×6 हो जाएगा 114। यानी इसकी कीमत कितनी आएगी? 114। आप एक चीज़ बताओ, आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी, 114 में बेच दी, बोलो लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ या हानि? आप कहोगे सर लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? आप बोलोगे सर मुझे 14% का लाभ हुआ है। तो लाभ कितने का हुआ? 14% का। तो वही तो पूछा कि लाभ प्रतिशत कितना है। बस बिल्कुल सिंपल था, 14% आ गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? चलिए ऐसा ही प्रश्न आप लोगों के लिए फिर से देते हैं। प्रश्न नंबर 56, सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार से इसको करेंगे। भाई अंकित मूल्य 1500 रुपये है। भाई ठीक है, 20% अधिक अंकित करता है, 10% की छूट देता है। तो क्रय मूल्य आपको ऐसी कंडीशन में हमेशा 100 मानना है। तो क्रय मूल्य कितना अधिक अंकित कर रहा है? 20%। अब भाई जब क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो 120 अंकित कर रहा है। लेकिन कह रहा है कि 10% की छूट पर उसको बेच देता है अंकित मूल्य पर। फिर भाई टेम्पल लेम को 10% की छूट देता है उस पर। अब आप बताओ, इस 120 पर यदि उसने 10% की इसको छूट दे दी, तो उसने उसको कितने में बेची? 90% में। तो 120 का यहाँ से हम 90% निकाल देंगे 10% की छूट का, तो ये कितना हो जाएगा? 12 निम्मा 108 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 108। ये तो सिंपल हो गया। 100 की चीज़ को मैंने 108 में बेच दी, तो कितने का लाभ हो गया आपको? सर मुझे यहाँ से 8% का लाभ हो गया। क्यों? क्योंकि भाई हर चीज़ 100% है। तो 100 का में 108 ज़्यादा हो गया तो कितना? 8% ही तो आएगा। बस सिंपल हो गया, 8% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलेगा अगला प्रश्न फिर से देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से करेंगे आप लोग। एक व्यापारी ने एक वस्तु की कीमत उत्पादक लागत से 24% अधिक अंकित तय की और बेचते समय वह तय की गई कीमत पर 15% की छूट देता है और वह 27 रुपये का लाभ कमाता है। तो वस्तु के उत्पादन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 57, सेम क्वेश्चन है, घबराना नहीं है बस। भाई क्रय मूल्य हमारा कितना है? भाई क्रय मूल्य हमारा 100 रहा होगा और कह रहा है इसको 24% अधिक अंकित कर दिया। तो उसने क्या किया? उसने अंकित मूल्य पर जो है ना इसको 24% अधिक अंकित करके कितना कर दिया भाई? 124 अंकित कर दिया। जब 124 अंकित कर दिया, अब कह रहा है इसने इसको 15% डिस्काउंट देकर इसको बेच दिया, यानी 15% की इसने क्या कर दी? इसको छूट दे दी। जब इसे 15% की इसमें छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा होगा? तो ये बेच रहा होगा 124 गुणे 15% की छूट यानी कि 85 और बटे में कितना आएगा आपका? 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चल जाएगा इसको इसने कितने में बेचा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 0 और इसको काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। इसको काट देंगे 2 से, 2 दाम 20 और 2 से कटेगा 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 62 गुणा 17 इसकी गुणा कर देंगे तो 17 दूनी 34 की 4, कैरी करेगा 3, 17 छिक्का 102 और 102 और 3 कितना हो जाएगा? 105 और बटे में आ जाएगा 10। तो जब 10 आएगा तो ये काट देगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 105.4। कितना आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा हमारा 105.4। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एसपी निकल के आ गया। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? एसपी आ गया। आप बताओ, आपने कोई चीज़ 100 में खरीदी, आपने इसको कितने में बेच दिया? 105.4 में। तो वो कितने का लाभ हुआ? तो आपको सर यहाँ से जो मुझे लाभ हो रहा है ना, वो 5.4% का लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ? 5.4% का। अब आप कह रहे हो भाई 5.4% का लाभ हुआ। क्वेश्चन में बोला कि मुझे 27 रुपये का लाभ कमाता है, यानी कहने का मतलब है कि 5% और 5.4% बराबर किसके है? 27 की। बराबर किसके आगे? 27 की।
जब 5.4 यूनिट का मान 27 है तो हमें चाहिए 100 यूनिट का मान। तो 100 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 बटे 5.4 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ से मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर एक हमारा जीरो बढ़ जाएगा। 27 एकम 27 और 27 दूनी 54। ऊपर अभी भी हमारा कितना बचा है, 10 बचा है। 2 से मैं इसको काट दूंगा तो ये कटेगा 50 बार, 50 दूनी 100 और 50 दाम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 500। 50 दाम कितना हो जाएगा, 500। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी है 500। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिएगा ऐसा ही फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इसको अब आप लोग सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, नीतीश अपने माल का पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है भाई, क्रय मूल्य यदि आपका 100 है, उसने अंकित मूल्य पर, इस अंकित मूल्य पर उसने 20% अधिक अंकित कर दिया है। तो इसका अंकित मूल्य हमारा कितना हो गया, 120 हो गया है। अब वह इस 120 पर कह रहा है कि 15% की छूट दे देता है। तो जैसे ही वह 15% की छूट देता है तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा 120 और 15% की छूट बोले तो 85 और बटे में आ जाएगा आपका 100। तो 20 पंचे 100 और 20 छिक्का 120। 5 से कटेगा 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 17 छिक्का आ जाएगा 102। तो भाई ये 100 रुपये की चीज़ है, 102 में आप इसको सेल कर रहे हो। तो ये तो आ गया हमारा एसपी, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों आपको सर, यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 2% का लाभ। लाभ तो 2% का हो रहा है। उसने हमसे ये नहीं पूछा कि लाभ कितने का हो रहा है, लाभ नहीं पूछा है उसने हमसे। क्या पूछा है कि इसका क्रय मूल्य कितना है। तो हमें क्रय मूल्य बताना है। तो भाई आप कह रहे हो मैंने 102 में बेचा है। अब क्वेश्चन में बोला कि मैंने कह रहा है 1020 में बेचा है। भाई आप कह रहे हो कि मैंने 102 में बेचा है, वो कह रहा है मैंने इसको 1020 में बेचा है। जब 102 यूनिट का मान इतना है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जब 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10 है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 100 है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 100 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1000 हो जाएगा। 1000 बोले तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना, बिल्कुल सही जवाब है 1000। क्लियर। चलिएगा बहुत अच्छे। अगला प्रश्न हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर रहेगा हमारा 59। 59 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से हमारा टाइप नंबर 9 में स्टार्ट होता है। एक सब्जी विक्रेता आलू को एक सब्जी विक्रेता आलू को 22 रुपये, अब यहाँ से अगला टाइप है हमारा, ठीक है। 22 रुपये किलोग्राम बेचता है, 22 रुपये में 1 किलो, और उसने 18 रुपये किलोग्राम पर ख़रीदा है। लेकिन वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह वह 850 ग्राम आलू देता है। तो विक्रेता के द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना। भाई देखो यहाँ से आपके बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखो यहाँ पे आपको एक तरफ लिख लेना है हमारा क्रय मूल्य और दूसरी तरफ लिख लेना है आपको विक्रय मूल्य। भाई देखो उसने कितने रुपए में खरीदे हैं, पहले उसने कह रहा है खरीदा उसने कितने में है। ये तो बेचने की बात है ना, ये तो बेचने की बात है। भाई वो 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहा है और 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले आपकी उसकी कीमत देखो रुपए, यानी खरीदा कितने में, 18 रुपये में, और बेच कितने में रहा है, 22 रुपये में। 18 में खरीद रहा है, 22 रुपये के रेट में बेच रहा है। तो आप एक बात बताओ, 18 के दर से बेच रहा है, कितने उसने दिए, 850 ग्राम आलू। उसने दिए कितने ग्राहक को, उसने जो राशि है उसने कितने लिए, उसने उसने दिए हैं उसको 850 ग्राम आलू। लेकिन उसको देना कितना चाहिए, देना तो उसको 1000 चाहिए था। रुपए तो बराबर ले रहा है, देना उसको कितना चाहिए था, 1000। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य दोनों का क्या निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो भाई इसको आप निकाल सकते हैं इसका। अब यहाँ से दोस्तों हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे। अब देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, ये देखो अनुपात, अनुपात हमारा छोटे से छोटा होता है, इसको भाई काट सकते हो आप लोग, काटेंगे तो इससे ये कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 11 बार, 2 से ये कट जाएगा, 2 9 18, ये भी कट जाएगा हमारा। तो ये किससे कटेगा, 5 से, 0 से 0 काट देंगे, ये कटेगा 5 से, तो 5 दूनी 10 और ये कटेगा हमारा 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि 17 बार। तो इसकी दोनों की गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 निम्मा 153, और ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कितना हो गया हमारा 220। 220 तो हमारा रेशियो आ गया 153 अनुपात 220। हमें क्या बताना है, लाभ कितने परसेंट हुआ। 153 की चीज़ आपने 220 में बेच दी, 153 खरीदा 220 में बेच दिया, बोलो कितने का लाभ हुआ। तो आपको सर यहाँ से 10 में से 3 जाएगा आपका 7, और यहाँ पे बचेगा
एक 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6, यानी कितना आएगा 67। यानी लाभ कितने का हो रहा है? अभी 67 का लाभ हो रहा है। तो इतना तो पता है कि लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ कितने का है? हमें 67 का लाभ हुआ है। किस पर हुआ है? 153 पर। तो 67/153 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों और हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, 67/153 गुणे 100 किससे कटेगा? इसको काटेंगे, 3 से कटेगा, 3×5 = 15, 3×2 = 6, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 से भी नहीं कट रहा भाई। तो इसकी डायरेक्टली उससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6700 में आएगा आपका 153। तो इसको काट देंगे तो ये आपका कटेगा 100 चौको 400, है ना, क्योंकि 150 है ना। तो 1.5×2 = 300 और 1.5 चौको 600, यानी कितनी बार कटेगा? ये जाएगा आपका 4 बार। तो ऑप्शन हमारा वही होगा जो 4 से स्टार्ट होगा। एक बार और भाग दे के देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 153 चौको। तो 4 तियाँ 12 की 2 और 4 पंचे 20 और 1 21 की 1 करी करेगा 2, 4 एकम 4 2 6, यानी कि 612। ये कितना है आपका 670 है। तो 670 माइनस 612 करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि ये हो गया हमारा 580। अब कितनी बार जाएगा? अब ये आपका कितनी बार जाएगा? अब ये जाएगा आपका लगभग 1.5×2 = 300 और 1.5×3 कितना हो जाएगा आपका 450। यानी कितनी बार जाएगा? तो लगभग 3 बार जाएगा। तो 43 पॉइंट करके आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 43 वाला। आपको पूरा क्वेश्चन चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आपको यहाँ पर 2 डिजिट को चेक कर लेना, बाकी आंसर आ जाएगा। तो देखो 43 करके आ गया ना आंसर। तो एक ही ऑप्शन है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यही इसका आंसर है 43.79। बस हो गया आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद दोस्तों मैं अपनी क्लास को ओवर करता हूँ। प्रश्न नंबर 60 सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार से। कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता है। यानी यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले क्रय मूल्य और दूसरा आपका हो गया विक्रय मूल्य। यहाँ पर देखो सबसे पहले एक तो कह रहा है कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है? 40 में। और ख़रीदा उसने कितने में था? 30 रुपये में। भाई खरीद रहा है 30 रुपये में, बेच रहा है कितने में? 40 रुपये में। यही तो है। यानी कितने में दोस्तों खरीद रहा है? खरीद रहा है 30 रुपये में, बेच रहा है 40 रुपये में। और भाई कह रहा है कि ग्राहक को 1 किलोग्राम देना चाहिए, लेकिन वो दे कितना रहा है? 600 ग्राम। ग्राहक को दे कितना रहा है? यहाँ पे आप लिख लो चाहो ग्राहक, ग्राहक ये लिख लो यहाँ पर। ग्राहक को वो दे कितना रहा है? दे तो वो ग्राहक को रहा है 600। ग्राहक को दे कितना रहा है? वो 600, लेकिन उसको देना कितना चाहिए था? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम। देना उसको कितना चाहिए था? 1000 ग्राम। तो बस यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे यहाँ से। ठीक है, जो जो कट जाएगा ना उसको काट देंगे। देखो यहाँ से 0 से 0 ये कटेगा हमारा, ऊपर बचा 3:4। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो आपकी कट जाएंगी। अभी भी कट जाएगा। तो ये किससे कटेगा? तो ये कटेगा 2 तियाँ 6 और ये कटेगा 5 बार, 2 पंचे 10, यानी कि 3:5। रेशियो हमेशा छोटे से छोटा होता है। अब इसकी आप लोग गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 तियाँ 9 और अनुपात 5 चौको कितना हो जाएगा? 20। ये हो गया हमारा CP, ये हमारा SP है। आप बताओ, आपने कोई चीज़ 9 में खरीदी, 20 के लाभ पर बेच दी, तो लाभ हुआ या हानि? आपको सिर्फ लाभ हुआ है। कितने का हुआ? 11 का लाभ हुआ है। यानी कि दोस्तों लाभ कितने का हुआ है मेरे दोस्तों? 11 का लाभ हुआ है। तो हमें हुआ है लाभ। लाभ हो या हानि हमेशा CP पर निकालते हैं। तो लाभ हुआ है 11 का और क्रय मूल्य हमारा 9 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारा 1100/9। 1100/9 इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा? ये आपका कटेगा 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, फिर से 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 122.22 करके आ जाएगा आंसर। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 122.22% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके आज के जो प्रश्न थे वो मैं यहीं तक प्रश्न लेकर आया था। तो 60 तक के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और अगली क्लास जो होगी उसमें दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस का अंतिम पार्ट आएगा हमारा। और कल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर ही पूरा क्लोज कर देंगे, कल हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कल से नए चैप्टर की ओर स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो चलेगा। आज का सेशन कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और दोस्तों इसका जो आपका कंप्लीट PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसका बोर्ड PDF मैं आपको वीडियो के एंड के बाद उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। तो जाके आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो एक बार मत देखना,
इस वीडियो को तब तक देखना जब तक आपको चीज़ें क्लियर ना हो जाएं, और इनकी बीच बीच में प्रैक्टिस भी करते रहना। मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड पीडीएफ, इससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो चलिएगा, सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो भाई, मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ भाई मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। और आप लोगों का जो भी सजेशन हो तो आप हमें कम्युनिटी पर बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो कि हम अपनी क्लास को और कितना बेहतर कर सकते हैं और कितना बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग हमें दोस्तों ज़रूर मार्गदर्शन दें। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी क्लास से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।